नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कौन से माँ-बाप को बुढ़ापे के समय में धोखा देने वाले संतान मिलते हैं? दोस्तों ध्यान से आप भी सुन लीजिएगा। हो सकता है बुढ़ापे के समय आपको भी रोना पड़ जाए। हे देवों के देव, मृत्यु दे देना पर संतान मत देना। ये शब्द थे एक बूढ़े माँ-बाप के। एक बूढ़े माँ-बाप ऐसे जो भगवान से हमेशा अपने लिए मृत्यु ही मांगा करते थे। हम तो सुने हैं कि दोस्तों मौत के नाम से हमेशा लोग डर जाते हैं। आदमी बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन मौत से सभी घबराते हैं। फिर भी ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बूढ़े माँ-बाप हमेशा भगवान से अपने लिए मौत ही मांगते थे और हमेशा कहते थे कि हे भगवान मौत दे देना, लेकिन ऐसी संतान किसी को मत देना। आजकल संतान प्राप्ति के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते दोस्तों। चाहे एक संतान के लिए, चाहे 2 संतान हो। मतलब एक संतान के लिए भी लोग पत्थर से पहाड़ तक वो लोग लड़ते हैं और चाहे जिनके 2 हों, वो भी अपने कहाँ से कहाँ तक नहीं जाते कि हमारे बच्चे कभी भी भूखे ना रहें, हमारे बच्चों का पेट कभी भी खाली ना रहे। हमेशा अपने बच्चों के लिए मरते रहते हैं। लेकिन उन जो माँ-बाप थे उनके साथ क्या हुआ था कि वो बेचारे हमेशा अपने लिए मौत ही माँगते थे। तो इस कहानी को देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी। तो दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक शाहपुर नाम के गाँव में पति-पत्नी रहते थे, ठीक है? पति जो थे वो शिक्षक कर्मचारी थे, मतलब एक स्कूल के टीचर थे, सरकारी स्कूल के मतलब टीचर थे, ठीक है। और पत्नी जो थी वो अपने बच्चों का लालन पालन देखभाल में ही लगी रहती थी। और उनके जो दोनों बेटे थे, मतलब सिर्फ उनके 2 बेटे थे, ठीक है। तो वो जब दोनों बेटे छोटे थे तो उनकी पत्नी हमेशा अच्छे से देखभाल करते हुए, पढ़ाते हुए उसके थोड़े-थोड़े से जो समय थे वो व्यतीत होने लगे, मतलब बीतने लगे। और वो जो शिक्षक थे, जो मास्टर जी थे, उनका भी समय इसी बच्चों में हमेशा लगा रहा और इन्हीं बच्चों के लिए वो धीरे-धीरे कमाते जो थे, इन्हीं बच्चों में वो सारा पैसा खर्च कर देते। और इस बच्चों के लिए, मतलब इन बच्चों के लिए वो हमेशा जो भी कोई खर्च है या जो भी कोई कार्य है, उनके लिए हमेशा पैसे दिया करते थे और कभी भी अपने बच्चों को महसूस नहीं करवाएं कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। चाहे वेतन मिले या ना मिले, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्परे रहते थे। हमेशा अपने बच्चों के लिए दोनों माँ-बाप एक दूसरे के लिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर ही रहते थे दोस्तों। सोचिए कि उनको जब मौत माँगनी पड़ी, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें भगवान से मौत माँगना पड़ गया। तो आइए अब इस कहानी को आगे सुनते हैं। जब इस मास्टर के बेटे, मतलब दोनों बेटे, पढ़ाई-लिखाई उनका कंप्लीट हो गया यानी कि पूरा हो गया, तो वे अपने दोनों बच्चों को कमाने के लिए विदेश भेज दिए, ठीक है। एक बेटा अफ्रीका में जाकर डॉक्टर की नौकरी करता था, मतलब डॉक्टर बन गया था और दूसरा जो बेटा था वो लंदन में जाके वहाँ एक ऑफिस का काम करता था, मतलब ऑफिस में वो काम करता था। जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टर बन गया और जो उनका छोटा बेटा था वो लंदन में जाकर वो उन अपने लिए एक जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कंप्लीट की थी उसके वो वहाँ पे मैनेजर का पोस्ट उन्हें मिल गया था। जब ये दोनों बेटे अच्छे खासे कमाने लगे, अच्छे खासे उन्हें पैसे मिलने लगे, तो उन्हें ये भूल गया कि मेरे माँ-बाप हैं जो इंडिया में रहते हैं और उनके लिए मेरा कुछ, मतलब उनके लिए मेरा कुछ काम करना ज़रूरी है, उनके लिए कुछ हमारा कर्तव्य है, ये सारे बातों को वो भूल चुके थे। और वे जब विदेश में रहने लगे तो वहीं पे वो दोनों बेटे उनके सेटल हो गए और वहीं पर शादी कर लिए। और शादी करने के बाद दोस्तों जब वे अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाई कि हम दोनों भाई ने शादी कर ली है और यहीं पे बहुत अच्छी लड़की मिल गई थी, तो फिर भी माँ बाप
कुछ देर के लिए चुप रह के उसके बाद से वो कहेंगी कोई बात नहीं, शादी कर लिए बहुत अच्छी बात है। फिर माँ बाप ने हालचाल पूछा और कहा, बेटा तुम कब आ रहे हो? तो दोनों बेटों का एक ही जवाब था कि हम आकर वहाँ पर क्या करेंगे? हम वहाँ पर छुट्टी लेके आएंगे तो हमारी नौकरी यहाँ छूट जाएगी और हमारी जो वाइफ है मतलब बीवियाँ हैं उनके लिए खर्च कौन उठाएगा? यहाँ पे तो इतना पैसा मिलता है और वहाँ आएंगे तो हमें कम पैसा मिलेगा। ऐसा कहकर वो अपने माँ बाप की बातों को टाल दिया करते थे। लेकिन फिर भी उनके जो माँ-बाप थे, ठीक थे, खुश थे कि चलो उन्होंने शादी कर ली। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं बुढ़ापा आते टाइम नहीं लगता है। जब मास्टर जी रिटायर हो गए, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब हम दोनों लोग अकेले कैसे रहेंगे कि हम तो रिटायर हो गए और उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वो अकेलापन था, जो अकेलापन उनके बच्चों से दूर हो सकता था। लेकिन ये दोनों माँ-बाप एक दूसरे के सहारे बने रहे, एक दूसरे के सहारे पति-पत्नी थे, इसलिए वो हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अच्छे से एक दूसरे का सहारा बनते रहे। तो जब आगे ऐसा होते गया, तो फिर कुछ समय बीत गया, उसके बाद से फिर उन्होंने अपने बच्चों के पास फ़ोन की। तो जब फ़ोन किए तो फिर बड़ा वाला बेटा बोला कि पापा आप लोग कैसे हो? मम्मी आप कैसे हो? तो ये सारी बातों को सुनकर सभी ने कहा कि हम लोग तो ठीक है बेटे, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग कब आ रहे हो? तो बच्चों का हमेशा एक ही जवाब रहता था, पापा अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बताइए हम पैसा भेज देते हैं। लेकिन हम लोग कैसे आए वहाँ पे? आएँगे तो हमारी नौकरियाँ छूट जाएँगी और हमें इतना पैसा भी तो नहीं मिलेगा वहाँ पर जितना यहाँ मिलता है। उस टाइम में उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बार जब उन्होंने कॉल किया तो बताया कि आप लोग दादा-दादी बन गए हैं। इस खुशखबरी को सुनकर दोनों बूढ़े माँ-बाप जो थे उनके बहुत खुश हुए और अपने पोते-पोतियों का चेहरा देखने के लिए तरसते रह गए। लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आया दोस्तों, क्योंकि जब उन्हें हमेशा फ़ोन किया करते थे, जब ये दोनों माँ-बाप तो जब भी फ़ोन करते थे तो यही कहते थे कि पापा हम लोग कैसे आएँ? हमारे बच्चे अब तो स्कूल जाते हैं, अब यहीं पे पढ़ाई करते हैं। तो जब कुछ समय ऐसे 10-20 साल तक बीतते गया दोस्तों, बीतते गया, जो समय होता है ना दोस्तों कभी भी समय नहीं लगता उस समय को बीतने में। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि टाइम कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास रखा हो। तो इसी तरह उस मास्टर जी के पास और उनकी पत्नी के पास समय नहीं रखा हुआ था। जब उनके बच्चे माँ-बाप बन गए फिर भी वो अपने माँ-बाप के पास नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता था इतना यहाँ पे। मतलब भारत में आते तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन उनके माँ-बाप फिर भी खुश थे, एक-दूसरे में ही अपनी ज़िंदगी काटते थे। फिर भी कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब हमारा जो बुढ़ापा है, एकदम हमारे ऊपर हावी हो गया है। हम लोग चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक-दूसरे का सहारा बनकर, एक-दूसरे की तकलीफ़ में, एक-दूसरे की दिक्कत को, परेशानी को झेलते थे। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, हमेशा एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए। एक दूसरे की हमेशा सहायता करते हुए एक दूसरे का बात मानना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी अगर आदर करे, इज़्ज़त करे तो पति नहीं करे, पति को भी इज़्ज़त और आदर देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा साथी पति-पत्नी ही होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त पति-पत्नी ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता दोस्तों। चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, बेटे हों, चाहे बेटियाँ हों। एक समय में हो सकता है अपना ये लोग अपना रास्ता बदल लें, अपना मुँह मोड़ लें। लेकिन पति-पत्नी चाहे कितने भी एक-दूसरे के लिए खिलाफ़ हों, चाहे जैसे भी हों, लेकिन समय आने पर एक-दूसरे के साथ ज़रूर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मास्टर जी और मास्टरनी जी यानी कि उनकी पत्नी एक-दूसरे के सहारा बन गए बुढ़ापे के समय भी। और जो समय था वो बीतने लगा। फिर भी कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी को फ़ालिस मार दिया। फ़ालिस जब मार दिया तो इन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ को फ़ालिस मार दिया है कि अब काम कैसे होगा कि उसे देखभाल कौन करेगा?
कैसे मैं कर पाऊँगा अकेले? लेकिन इस सभी बातों को सुनकर भी उनके दोनों बेटे को थोड़ा-सा भी तरस नहीं आया, उनके दोनों बेटों को थोड़ा-सा भी दया नहीं आया कि हम अपने गाँव वापस आ जाएँ। उन दोनों बेटों का एक ही उनका जवाब था कि पापा हम कैसे आ सकते हैं और हम आकर भी क्या करेंगे? अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो हम पैसा भेज देते हैं और आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास मम्मी को दिखा दीजिए। ऐसा कहकर दोनों बेटे फ़ोन रख देते हैं बारी-बारी में और जब फ़ोन रख देते हैं तो फिर पापा उनके बोलते हैं यानी कि मास्टर जी सोचने लगते हैं कुछ समय कि ऐसा हमने कौन से कर्म किया था कि हमारे दोनों औलाद ऐसे निकल गए। लेकिन फिर भी सोचते-सोचते उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और कुछ समय फिर ये जो उनका दवाई उनकी पत्नी का जो फ़ालिस मारने का समय था वो भी बीतने लगा। वो अपनी पत्नी का इतने अच्छे से ध्यान रखते थे, उनको दवा टाइम पे देते थे, सारे कुछ अच्छे से देखते थे। लेकिन हमेशा उनको एक ही चिंता रहती थी कि हमारे ऐसे बच्चे क्यों निकल गए? ऐसा हमने क्या कर दिया कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए? संस्कार भूल गए, अपने माँ-बाप को ही भूल गए और वे अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं, हम लोगों को अकेला छोड़कर। वे हमेशा एक ही बात को सोचा करते थे। उनकी पत्नी देखती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। उनकी आँखों से हमेशा आँसू बहता रहता था अपने पति को देखकर। लेकिन बेचारी वो कुछ नहीं बोल सकती थी, कुछ नहीं कह सकती थी। वो लाचार बेबस एकदम बेड पर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपने बेटे के पास फ़ोन किए कि बेटा अब भी आ जाओ, तुम्हारी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई है, शायद वो बच नहीं सकती। इसके बाद भी उनके दोनों बेटों ने कहा ठीक है, जब तक अभी सही है किसी अच्छे डॉक्टर के पास पापा आप दिखा दीजिए, मैं पैसा भेज देता हूँ। तो पापा ने कहा कि बेटा हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, लेकिन तुम दोनों तो आ जाओ, कोई एक ही आ जाओ। लेकिन उन दोनों बेटा में से कोई नहीं आया और नहीं आया तो उस दिन उनके मास्टर जी मतलब वो जो मास्टर जी थे, जो वो सॉरी जो वो बिस्तर पे पड़ी थी, उनके जो पति थे, वो उस दिन फ़ोन को लेकर एकदम चुपचाप रात में बिस्तर पर ही लेटे रह गए और सोचने लगे कि हमने ऐसे कौन से कर्म कर दिए, ऐसे कौन से गुनाह कर दिया कि जिसके कारण से हमारा ऐसा बेटा हो गया, हमारे दोनों बेटे ऐसे हो गए कि वो हमें अकेला छोड़कर विदेश और पैसे के लालच में वहीं रहने लगे। वो ये सोचते-सोचते सो गए, लेकिन उस बेचारे मास्टर जी का सुबह नहीं हुआ दोबारा और वो मास्टरनी जी जो थीं, वो दूसरे दिन सोच रही थीं कि आज मास्टर जी को ऐसा क्या हो गया है कि आज सुबह नहीं उठे, हमें दवा नहीं खिलाया, ऐसा क्या हो गया? फिर भी उन्होंने ऐसा हुआ कि शायद कुछ दिक्कत होगी, हमारा ध्यान रखते-रखते शायद उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। ये सोचकर वो मास्टरनी जी चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहीं, उन्हें हिम्मत भी नहीं था कि वो उठ सकें। लेकिन फिर भी वो चुपचाप सोचती रहीं और उसके बाद से उन्होंने जब टाइम देखा कि आज तो 9 से 10 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक मास्टर जी नहीं उठे। उनके मन में थोड़ा समय के लिए ऐसा हुआ कि शायद मास्टर जी अब नहीं रहे। फिर उन्हें जब ऐसा लगा, तो किसी तरह से हिम्मत करके अपने शरीर को बिस्तर पर से नीचे गिरा लिया और नीचे गिराने के बाद जब उन्होंने धीरे-धीरे घिसकना शुरू किया, तो 5 से 6 घंटे में वो मास्टर जी के पास, उनके खटिए के पास पहुँच पाई और वहाँ पर जब तक पहुँची तब तक उन्होंने देखा कि मास्टर जी अब नहीं रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, हाथ-पाँव भी नहीं चल रहे थे। बेचारी तब सोचे कि अब मैं क्या करूं? फिर भी उन्होंने हिम्मत किया और उस टाइम से लेकर 2 से 3 घंटे में वो अपने फ़ोन के पास पहुंची जहां पर उनका फ़ोन रखा हुआ था। वहां पर जब धीरे-धीरे पहुंच गई, तो उन्होंने किसी तरह उस फ़ोन पे रीडायल लिखा हुआ था। उन्होंने किसी तरह से रीडायल तो कर दिया, लेकिन रीडायल हो भी गया,
तो वो किसके पास कॉल गया कि उनके बगल वाले पड़ोसी के पास। जब यह बगल वाले पड़ोसी के पास गया फ़ोन, तो उन्होंने सोचा कि अब तो शायद पड़ोसी आ जाए हमारे घर, लेकिन वो भी नहीं आए दोस्तों। वो सोचते थे कि शायद कि पता नहीं किसका फ़ोन है, क्योंकि जब कॉल पे किसी का आवाज़ जाएगा तभी तो मालूम होगा। उधर से पड़ोसी ने हेलो हेलो 2-3 बार कहा, लेकिन आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं दोबारा कॉल लगाती हूँ, लेकिन खुद से वो कॉल नहीं लगा पाती थी। मुँह से ही पटक कर किसी तरह कोशिश कर कर सहायता से, मतलब किसी भी तरह से पैर हाथ-पाँव से चलाकर कि कोशिश करे शायद हिल जाए। लेकिन इसी कोशिश से उन्होंने 2-3 बार पड़ोसी को कॉल किया। जब ऐसा नहीं हुआ, तो जब सुबह से शाम तक हो गया, तो उसके बाद से वो भी वहीं पर सोचते-सोचते उनके भी मृत्यु हो गई। उस मास्टरनी जी की भी वहीं पर मृत्यु हो गई कि अब हमारा कोई नहीं है, हम किसके लिए जिएँ? हम तो अब दोनों एक-दूसरे, आज ही भगवान हमें मृत्यु दे दे। जब इन्हें मृत्यु आ गई है, तो हमें भी भगवान मृत्यु दे दे। लेकिन भगवान ने उस बूढ़े माँ-बाप की सुन ली कि उन्हें जल्द से जल्द मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन जब पड़ोसी सोचे कि आज मास्टर जी घर से नहीं निकले हैं, आज मास्टर जी को हमने देखा भी नहीं है कि वो दवा लेने जाएँ, ऐसा सोचकर पड़ोसी उनके घर पर आए। लेकिन वो सोचे कि गेट कैसे खोलें अंदर से, ये तो गेट बंद है। तो उन्होंने पुलिस के पास खबर की, और उसके बाद से जब पुलिस आई तो दरवाज़ा तोड़कर देखा कि मास्टर जी और मास्टरनी जी नहीं रहे अब इस दुनिया में। उन्होंने उनके दोनों बेटों के पास फ़ोन किया। उनके पास जब उनके दोनों बेटों का नंबर था, तो उस पड़ोसी ने फ़ोन किया कि बेटा, तुम्हारे माँ-बाप अब नहीं रहे। तो उनके दोनों बेटों ने कहा कि ठीक है अंकल, हम कुछ देर में वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटा हमें लग सकता है। तो अंकल का यही कहना था, यानी कि मास्टर जी के पड़ोसी का यही कहना था कि बेटा, अब तुम आकर क्या कर लोगे यहाँ पे? तुम्हारे माँ-बाप तो नहीं रहे, जब वो जीवित थे तो नहीं आए, तो मर गए तो अब क्या करने आओगे? क्या लेने आओगे और क्या देने आओगे? ऐसा कहकर पड़ोसी ने फ़ोन काट दिया और बोला, बच्चों, आपका आना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग इनका अंतिम संस्कार कर लेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने कॉल रख दिया, और सभी साथियों मिलकर, सभी जो पड़ोसी थे वो मिलकर उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया मास्टर और मास्टरनी का। तो दोस्तों, आपको इससे क्या सीख मिली कि कभी भी आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, दूर शहर में करवाएं या कहीं भी करवाएं, लेकिन आप उनके जो अपने संस्कार है, जो आपके भारतीय संस्कार है, संस्कृति है, उसको उन पे हावी कीजिए कि वो बच्चे समझें कि हमारा ये संस्कार है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने माँ-बाप को साथ निभाएँ, हम अपने माँ-बाप का पूजा करें। क्योंकि माँ-बाप का पूजा करने का अर्थात कि उनकी सेवा करें। इसलिए कि जब बुढ़ापे में कोई भी हो, अपने बाप जो जवान रहते हैं इंसान, वो हमेशा यही सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे के सहारा हैं। यही सोचकर एक माँ-बाप अपने बच्चों की जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक का हमेशा एक-एक बातों का, एक-एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं। चाहे वो अपने लिए 1 रुपया भले ना खर्च करें, लेकिन अपने बच्चों के लिए उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। उनके पढ़ाई-लिखाई हो, कपड़े-लत्ते हों या किसी भी तरह से हो दोस्तों, सारे चीज़ें अपने बच्चों के लिए लुटा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। क्योंकि जो ज्ञानवर्धक बातें होती आप अपने तक सीमित ना रखें, और इसे एक दूसरे तक शेयर ज़रूर करें, जिससे हो सकता है कि सभी माँ-बाप सुनकर अपने बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाएँ। देखिए, सभी माँ-बाप अच्छे रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन अपने संस्कृति को भुलवा देते हैं पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में, उन्हें अंग्रेज़ बनाने के चक्कर में, कि वो बच्चा पढ़ाई-लिखाई कर लेगा तो बहुत सही बात है, पढ़ लिख के वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन उसे सेवा, उसकी संस्कृति जो है, वो तो सिखाना चाहिए, जो उनके बूढ़े समय पे काम आए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप भी अपने बच्चों को यही रास्ता देंगे कि उन्हें भी अच्छा जीवन मिले, और आपको वे अच्छे बुढ़ापे समय में देखभाल करें।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।